नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सैपटेक एजुकेशन चैनल में। सबसे पहले हम दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग वेल्डिंग सेफ्टी के बारे में और वेल्डिंग होता क्या है, उसमें क्या खतरे होते हैं और उससे हमको बचना कैसे है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेल्डिंग होता क्या है। वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को, धातु को एक साथ ज्वाइंट किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे कि हम लोग गम के द्वारा दो पेपर को ज्वाइंट कर देते हैं, दो पेपर को जोड़ देते हैं, वैसे ही हमारा जो मेटल्स होता है, मेटल्स को ज्वाइंट करने के लिए वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है। तो वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मेटल्स को एक साथ ज्वाइंट किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कि वेल्डिंग से होने वाले खतरे क्या हैं। वेल्डिंग कार्य के दौरान आई डैमेज हो सकता है, फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है, बर्न हो सकता है और रेडिएशन हजार्ड हो सकता है। तो अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये जो हजार्ड हैं, इनसे बचने के लिए हमको क्या करना है। तो फायर एंड एक्सप्लोजन से बचने के लिए हमको तो वो एरिया में कोई भी लिक्विड्स, अगर फ्लेमेबल लिक्विड्स पड़े हुए हैं या कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल जो ज्वलनशील है वो सब पड़े हुए हैं, उसको पहले हमको साइड से रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो आई इरिटेशन या आई डैमेज होने वाला है, उससे बचने के लिए हमको फेस शील्ड का उपयोग करना पड़ेगा। यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास उसके अंदर होना चाहिए। बर्न हजार्ड, तो बर्न हजार्ड से बचने के लिए हमको लेदर का हैंड ग्लव्स, लेदर एप्रॉन और लेदर लेग गार्ड का उपयोग करना होगा। अब दोस्तों जानते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक से हमको बचने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है, जहाँ से हम करंट ले रहे हैं वेल्डिंग मशीन में, वहाँ पे हमारे पास ELCB होना चाहिए और ELCB के साथ में हमारा जो वेल्डिंग मशीन में बॉडी अर्थिंग होना चाहिए। बॉडी अर्थिंग उसको दे के ही रखना है। फिर हमारा जो वेल्डिंग मशीन में जितने भी केबल्स का उपयोग कर रहे हैं, वो केबल्स ज्वाइंट फ्री होना चाहिए, यानी वो केबल कहीं पे कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, कहीं पे ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। जो हम लोग वेल्डिंग के लिए जो हम लोग होल्डर का उपयोग करते हैं, वो होल्डर हमारा फुल्ली इंसुलेटेड होना चाहिए, तभी हम लोग उसका उपयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हम वेल्डिंग का कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास एक पानी का लाइन होना चाहिए और एक हमारे पास छोटे बॉकेट में या बाल्टी में पानी होना चाहिए, ताकि हम लोग जो इलेक्ट्रोड रॉड यूज करते हैं या फीडर यूज करते हैं और जो हमारे पास जो होल्डर में थोड़ा सा बच जाता है, जिससे कि हम लोग वेल्डिंग नहीं करते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसको हम लोग कहीं भी नहीं फेंकेंगे। कहीं भी फेंकेंगे तो आग लगने का चांस होगा, ब्लास्ट और फायर एंड एक्सप्लोजन होगा। तो उसको हम क्या करेंगे कि उस बॉकेट में डाल देंगे जिसमें हम लोग थोड़ा सा पानी रखे हैं, ताकि वो ठंडा हो जाएगा और उसी में वो रहेगा। हम लोग अगर उसको ऐसे वेल्डिंग के दौरान हम लोग वेल्डिंग किए और उसमें थोड़ा सा जो रॉड बच गया उसको हम लोग निकाल के फेंक देते हैं, जिससे कि हमारा आग लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। वो हीट होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वो धीरे धीरे आग का रूप ले लेता है। तो हमको वो चीज़ का ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास जो रॉड या फीडर थोड़ा सा बच रहा है, उसको हम लोग सुरक्षित एक बॉकेट में जिसमें पानी रखा हुआ उसमें फेंकें, ऐसे इधर उधर ना फेंकें। उसके बाद जो मेटल में हम वेल्डिंग कर रहे हैं, जो चीज़ में हम वेल्डिंग कर रहे हैं, उसी में हमारा रिटर्न केबल लगा हुआ रहना चाहिए। जो रिटर्न होल्डर है हमारे पास, वो होल्डर हमारा उसी मेटल में ज्वाइंट होना चाहिए जो मेटल में हम वेल्डिंग कर रहे हैं। कितना जगह हम लोग देखते हैं कि वेल्डिंग ऊपर हो रहा है और नीचे ही स्ट्रक्चर में होल्डर लगा दिया गया है, रिटर्न होल्डर। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो हमको करंट लगने का चांस ज़्यादा है। फिर हम लोग जहाँ पे वेल्डिंग करते हैं उस लोकेशन में अगर हम हाइट पे काम कर रहे हैं तो नीचे का एरिया को बैरिकेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे का एरिया हमको मालूम नहीं, दूसरे लोगों को मालूम नहीं होता कि ऊपर में वेल्डिंग हो रहा है, नीचे वो लोग कुछ भी लेके जाएंगे। अगर फ्लेमेबल मटेरियल्स लेके जा रहे हैं तो उस पर आपका स्पेटर्स गिरेंगे, स्पार्क गिरेंगे, तो उसमें आग लगने का चांस होगा। तो उस एरिया को कवर कर देंगे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, उसके नीचे वाले एरिया को भी हम कवर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो लोकेशन है, हमारा जो लोकेशन है वेल्डिंग का, उस लोकेशन में एक फायर वॉचर होना चाहिए जो कि आपके ऊपर वो निगरानी बनाए रखेगा। जो आप वेल्डिंग का कार्य कर रहे हैं, उस वेल्डिंग के कार्य पे निगरानी रखेगा। वेल्डिंग के काम खत्म होने के बाद मिनिमम 30 मिनट तक उसको फायर वॉचर को वहाँ पे रहना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई फायर तो नहीं हो रहा है और कुछ धुआं तो नहीं निकल रहा है। यानी कि वेल्डिंग खत्म होने के बाद भी फायर वॉचर को मिनिमम 30 मिनट तक और मैक्सिमम 1 घंटे तक वहाँ पे निगरानी करना चाहिए। और हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए जो कि फायर वॉचर के
पास होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।